गुड इवनिंग व्यूवर्स। आज हम डिस्कस करेंगे द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये 9th क्लास की हिस्ट्री की बुक का सबसे पहला चैप्टर है। आज उसका सबसे पहला पेज हम आज डिस्कस करेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है, ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन द स्टेट ऑफ अलार्म। यानी कि मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 को जो पेरिस का सिटी था वो अलार्म के स्टेट में था। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। जो किंग था उसने अपनी सेना को, अपने ट्रूप्स को जो है वो सिटी के अंदर एंटर करने को बोल दिया था। ठीक है, उनको ऑर्डर दे दिया था। Rumors spread that he would soon order the army to open the fire upon citizens। तो अफवाहें थी कि वो बहुत जल्दी नागरिकों के ऊपर सेना के द्वारा जो है वो फायर ओपन करवाएगा, उनसे फायरिंग करवाएगा सेना के ऊपर। इसलिए some 7,000 men and women gathered in front of the town hall। और इसीलिए जो 7,000 मैन एंड वुमेन थे वो टाउन हॉल के सामने गैदर हुए एंड डिसाइडेड टू फॉर्म ए पीपल्स मिलिशिया। और उन्होंने एक पीपल्स मिलिशिया फॉर्म करने का डिसाइड किया। ठीक है, दे ब्रोक इनटू ए नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। और आर्म्स यानी हथियारों की सर्च में वो एक नंबर ऑफ बिल्डिंग्स, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी उनमें हथियारों की सर्च में जो है वो उन बिल्डिंग्स के अंदर ब्रोक हुए, यानी उन बिल्डिंग्स के अंदर चले गए। फाइनली द ग्रुप ऑफ सेवरल 100 पीपल मार्च टूवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी। फाइनली जो सेवरल 100 पीपल का जो ग्रुप था उसने ईस्ट पार्ट ऑफ द सिटी की तरफ मार्च किया एंड स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन ऑफ बेस्टाइल। और जो किले के रूप में जो जेल बनी हुई थी, प्रिजन, उसको जो है बेस्टाइल की जेल जिसको बोला जाता था उसको उड़ा दिया, उसको ख़त्म कर दिया, उसको नस्तो नाबूद कर दिया। वेयर दे होप टू फाइंड हॉर्डेड अम्यूनिशन। तो यहाँ इस जेल के सामने, इस जेल में से उनको अम्यूनिशन मिलने की जो संभावना थी। इन द आर्म्ड फाइट दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ बेस्टाइल वॉज किल्ड। तो इस जेल को उड़ाने के बाद जो आर्म्ड फाइट हुई उसमें जो इस जेल का कमांडर था, बेस्टाइल जेल का जो कमांडर था, वॉज किल्ड, उसको मार गिराया गया। एंड प्रिजनर्स रिलीज्ड। और जो प्रिजनर्स थे, जो कैदी थे, उनको रिलीज कर दिया गया, उनको छोड़ दिया गया। येट बेस्टाइल वॉज हेटेड बाय ऑल बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। मतलब बेस्टाइल जेल में ओनली 7 कैदी थे, बट फिर भी जो बेस्टाइल जेल थी इसको सभी हेट करते थे, क्योंकि ये किंग की डेस्पोटिक पावर का एक जो थी सिंबल थी, इसलिए सब लोग बेस्टाइल जेल को हेट करते थे। द फोर्ट्रेस वॉज डिमोलिश्ड एंड द स्टोन फ्रेगमेंट्स वर सोल्ड इन द मार्केट्स टू ऑल दोज हु विश टू कीप द सोविनियर ऑफ द डिस्ट्रक्शन। तो ये जो जेल थी इसको नस्तो नाबूद कर दिया गया, और जो फ्रेगमेंट्स थे, जो स्टोन्स थे इस जेल को तोड़ने के बाद, जो कचरा था, उसको मार्केट्स में सेल किया गया उन लोगों को जो इस जेल की डिस्ट्रक्शन की जो यादगार रखना चाहते थे। उनको ये जो पत्थर हैं या जो ब्रिक्स हैं ये सोल्ड आउट कर दी गई। ओके, तो द डेज दैट फॉलोड सो सम मोर रियोटिंग बोथ इन पेरिस एंड कंट्री साइड। तो इसके बाद कुछ दिनों में कुछ और रियोट्स हुए, पेरिस में भी और कंट्री साइड में भी। मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। इनमें से जो ज़्यादातर लोग थे वो ब्रेड के हाई प्राइस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। मच लेटर द हिस्टोरियंस लुक अपॉन दिस टाइम, they saw it as an beginning of chain of events that ultimately led to the execution of the king in France। पर अब जो काफ़ी समय बाद जब जो हिस्टोरियंस हैं, जब वो इस इंसिडेंट को देखते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि इससे एक चेन ऑफ इवेंट्स शुरू हुई
जिसका जो रिजल्ट है वो क्या था, एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग। वो किंग का वो अपने गद्दी से उतारने का एक जरिया था। आप समझ रहे हो, मतलब इस इंसिडेंट से एक चेन ऑफ इवेंट्स शुरू हुई जिसका रिजल्ट हुआ कि जो किंग था वो अपनी गद्दी से उतारा गया। ओके, एंड दो मोस्ट पीपल at that time did not anticipate this outcome, how and why did this happen। हालांकि शुरुआत में बहुत सारे लोगों ने एंटीसिपेट मतलब उन्होंने ऐसा नहीं समझा था कि इस तरह का आउटकम होगा, यानी कि इसके बाद एक चेन ऑफ इवेंट्स शुरू होगी जिससे जो फ्रांस का राजा है उसको उसकी गद्दी से उतार दिया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर फर्स्ट पेज के ऊपर जो द फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर है, एक इंसिडेंट को डिस्क्राइब किया गया है जहां बेस्टाइल जेल नाम की एक फोर्ट्रेस प्रिजन को वहां के लोगों ने एक मार्च के द्वारा ख़त्म कर दिया और वहां का जो प्रिजनर था उसको भी मार दिया और वहां जो 7 कैदी थे उनको भी रिलीज़ कर दिया। तो दिस वाज द फर्स्ट पेज ऑफ द चैप्टर। उम्मीद करता हूं मैं आपको समझ आया होगा, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।